तो ये है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती है, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल मतलब क्या होता है कि अभी मेरे पास जो गुड्स अवेलेबल है मुझे उससे बेचना है। फॉर एग्जांपल मेरी एक जो है फ़ोन की दुकान है और मुझे ओप्पो का फ़ोन बेचना है। एक कस्टमर आ रहा है, उसने कहा है कि मुझे ओप्पो का फ़ोन चाहिए, तो मेरे पास वो अवेलेबल है, तो मैं उसे तुरंत उसी टाइम बेच दूंगी। तो ये कौन सा नेचर का होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। ओनरशिप इसमें जो है वो ट्रांसफर इमीडिएटली, यानी कि तुरंत जो है वो ओनरशिप इसमें ट्रांसफर हो जाती है। इसमें रिस्क किसकी होती है? बायर की होती है। बायर इज रिस्पॉन्सिबल इफ गुड्स आर लॉस्ट इवन इफ सेलर हैज कस्टडी, यानी कि मान लीजिए वो जो बायर था वो ओप्पो का फोन अपने घर लेके जा रहा था, रास्ते में वो चोरी हो जाता है, तो यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है, क्योंकि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। इसमें लीगल एक्शंस क्या होता है? सेलर कैन फाइल अ कोर्ट केस फॉर पार्शियल पेमेंट। मान लीजिए कि अगर बायर ने 50,000 की मान लीजिए फोन थी और बायर ने 25,000 ही रुपये दिया है, तो सेलर जो है वो हाफ पेमेंट के लिए जो बायर ने सेलर को नहीं दिया उसके लिए वो कोर्ट में केस कर सकता है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल की मतलब ये होती है कि अभी मेरे पास तो वो सामान अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे पास जब आएगी तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से मेरी ही फ़ोन की दुकान है और मुझे आईफोन बेचना है। एक कस्टमर आ रहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे आईफोन 15 चाहिए, तो मैंने उसे कहा है कि मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन तुम एक वीक के बाद आना तो मैं तुम्हें वो फ़ोन दे दूंगा। तो ये क्या होता है? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आता है। इसमें ट्रांसफर लेट यानी कि ओनरशिप जो है वो बाद में ट्रांसफर होती है। कब? जब कंडीशन मीट होती है, यानी कि जब मेरे पास फोन आएगा तो मैं तुम्हें बेचूंगा, तब वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे रिस्क किसका होता है? सेलर इज रिस्पॉन्सिबल इफ गुड्स आर लॉस्ट। यहाँ पे तो जो ओनरशिप है वो इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क होता है वो सेलर के होता है। लीगल एक्शन, सेलर कैन ओनली स्यू फॉर डैमेजेस लॉस अकर्ड नॉट फुल प्राइसेस, यानी कि मान लीजिए इन फ्यूचर जाकर के बायर जो है रिफ्यूज कर जाते हैं एक वीक के बाद कि नहीं मैं ये फोन नहीं लूंगा, तो सेलर जो है वो फुल प्राइस जो है बायर से क्लेम नहीं कर सकता है। वो बस उतना क्लेम कर सकता है जितना उसको डैमेज हुआ या लॉस हुआ, यानी कि उसको जो ट्रांसपोर्टेशन है मान लीजिए इस केस में खर्च हुआ है तो वो बस क्लेम कर सकता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से बहुत समझ में आ गया है। इसका फुल वीडियो मैं कैप्शन में डाल दूंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।